So today's chapter is chapter number 13, India, Earth, Surface, Climate, Vegetation and Wildlife. तो हम भारत के बारे में जानेंगे, किसी और कंट्री के बारे में बात नहीं करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट इंडिया ओनली। और इंडिया के बारे में क्या जानेंगे हम कुछ डिटेल चीजें जानेंगे और सरफेस के बारे में कि हमारी जो अर्थ का सरफेस है वो कैसा है, यानी कि भारत की ज़मीनें किस प्रकार की हैं, प्लेटू है, प्लेन्स एटसेट्रा, वो सब चीज़ें जानेंगे। और क्लाइमेट के बारे में जानेंगे, क्लाइमेट कैसा रहता है भारत के अंदर। ऑल्दो हम लोग भारत में रहते हैं लेकिन हमें उसके बारे में भी जानना पड़ता है, हम क्लाइमेट फील भी करते हैं। देखो ठंड आ गई है, ठीक है, तो क्लाइमेट के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और वेजिटेशन का मतलब होता है किस किस प्रकार की वनस्पति, पेड़ पौधे यहाँ पर उगते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, वाइल्ड लाइफ, किस प्रकार के जंगली जानवर, जीव जंतु भारत में पाए जाते हैं। क्योंकि हमको पता है कि ऐसे ज़्यादातर जो जानवर रहते हैं वो हर जगह पर नहीं पाए जाते, कुछ जानवरों को देखने के लिए हमें पर्टिकुलर जगह पर जाना पड़ता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर। भारत एक बहुत ही बड़ा देश है। कौन से नंबर पे आता है भारत? 7. या इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, 7वें नंबर पे आता है। भारत की जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत है, यानी कि भूगोल बहुत ही अलग अलग है, यानी कि तरह तरह की ज़मीनें भारत में, उबड़ खाबड़, पहाड़, प्लेन्स, डेजर्ट, हर तरह की ज़मीनें भारत में देखने को मिलती हैं। ये डाइवर्सिटी से हमको बहुत ही ज़्यादा अचंभा होता है कि एक देश के अंदर ऐसा थोड़ी होता है। अब आप देखो कनाडा चले जाओ, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, ठंडा है बहुत। लेकिन भारत के अंदर ऐसा है, भी गर्मी भी है, गर्मी के दिनों में हम एसी चलाते हैं तो भी ठंड, गर्मी नहीं रुकती है। सर्दी के दिनों में हम दो रजाइयाँ ओढ़ लें तो भी ठंड नहीं रुकती है। बारिश के दिनों में इतनी बारिश आ जाती है कि हमें घर पे गाड़ियाँ छोड़कर किश्तियाँ खरीदनी पड़ती हैं, बाढ़ आ जाती है भारत के ज़्यादातर हिस्सों में। ठीक है, भारत के अंदर बड़े बड़े पहाड़ हैं जिसमें हम हिमालयन माउंटेन रेंज को गिनते हैं, जो उत्तर में है, नॉर्थ इंडिया में है, और ज़्यादातर वो पूरा साल बर्फ से ढके रहते हैं। हमारा हिमालयन माउंटेन रेंज है ना, जो पूरा साल बर्फ से ढकी रहती है। फिर हमारे ईस्ट की बात करें तो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। अब अगर हम वेस्ट की बात करें तो अरेबियन सी है। वहीं हम साउथ की बात करें तो इंडियन ओशन, यानी कि भारत का सब कुछ है। आपको पहाड़ देखने हैं, चले जाओ दिखेंगे। समुद्र देखना है, ईस्ट वेस्ट साउथ समुद्र भी है, हर तरह की चीजें हैं। भारत का कुल एरिया जो है, कितनी जमीन है भारत के पास, वो है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया है। ऐसा माना जाता है कि भारत जो है ऊपर से नीचे की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ हम जाएं तो कश्मीर से कन्याकुमारी, यानी सबसे टॉप मोस्ट पार्ट कश्मीर और साउथ मोस्ट पार्ट को हम कन्याकुमारी के नाम से गिने तो ये लगभग 3214 किलोमीटर लंबा है। ऊपर से नीचे की लंबाई है 3214 किलोमीटर, जो कि काफी ज्यादा है। अगर हम ईस्ट से वेस्ट की बात करें, जो कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ गुजरात की बात करें, यहां तक जो एरिया आता है, ये लगभग 2933 किलोमीटर है। तो लगभग देखें हमारी लंबाई और चौड़ाई लगभग एक जैसी ही है, थोड़ा ही अंतर है, सिर्फ 250-300 किलोमीटर का अंतर है। तो भारत के पास तरह तरह के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जिसमें समुद्री किनारा भी है हमारे पास, ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं, रिवर्स भी है, रिवर प्लेन्स भी हैं, प्लेटूज भी हैं और आइलैंड्स भी है भारत का, पता है ना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, ये सब भी देखने को मिलते हैं। हमारे कल्चर के अंदर भी बहुत सारी भिन्नता देखने को मिलती है। गुजरात का जो कल्चर है वो पूरे देश में देखने को मिलता है, पंजाब का जो कल्चर है पूरे देश में देखने को मिलता है, साउथ का जो कल्चर है पूरे देश में देखने को मिलता है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि भाई हम एक जगह पर रहते हैं तो कल्चर यहीं पर छूट जाता है, यहीं पर रहता है, वो पूरे भारत में देखने को मिलता है कल्चर। भाषाओं की बात करें, सारी भाषाएं, भारत में कितनी तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, है ना, बहुत सारी। फिर क्लाइमेट भी बहुत ही डिफरेंट है। अभी देखो गुजरात के अंदर भी कैसा माहौल है, मस्त धूप निकली हुई है, ठंड है लेकिन एवरेज ठंड है, मस्त मौसम है ना घूमने फिरने लायक। बाहर देखो मस्त धूप है, बहुत ठंड भी नहीं है, बहुत गर्मी भी नहीं है, एवरेज मौसम है ना। आपको खेलना है, कूदना है, पढ़ना है, हर चीज के लिए बेस्ट मौसम है। वही इस समय उत्तर भारत चले जाओ, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कोहरा जमा हुआ है, धुंध धुंध है, यहां से यहां तक दिखाई नहीं देता कि क्या हो रहा है। लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल पाते, सूरज देवता के तो दर्शन ही नहीं होते कई कई दिन तक। तो ये मौसम, तो ये डाइवर्सिटी है भारत के अंदर, देखो मौसम के अंदर भी। फिर
फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति, पेड़ पौधों की बात करें, हर जगह पर अलग अलग तरह की वनस्पति उगती है, कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह पर हर एक वनस्पति पाई जाए, अलग अलग जगह अलग अलग चीजों के लिए फेमस है। हम अगर सेब की बात करें, एप्पल की, तो एप्पल आपको खाने हो या एप्पल आपकी हमारे पास पहुंचते कहाँ से पहुंचते हैं? हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ साइड से आते हैं जाते, तो उत्तर भारत से आते हैं, ठंडी जगहों से। और हर चीज के अंदर तरह तरह का हमारा रीति रिवाज, हमारे ट्रेडिशंस, कल्चर, कस्टम्स, सब चीजें अलग अलग हैं, है कि नहीं? तो ये सब चीजें भारत को दुनिया में एक अलग ही देश बना देती है कि भाई एक अपने ही तरह का अलग देश है। हम बगीचे में जाते हैं, कई बार एक बगीचे में जाते हैं, वहां पर सारे पीले रंग के फूल हैं, मस्त लगते हैं। एक दूसरे बगीचे में वहाँ सारे गुलाब के फूल हैं, गुलाबी रंग के। फिर हम एक और बगीचे में गए, वहां पर गुलाबी फूल भी हैं, पीले भी हैं, नीले रंग के फूल भी हैं, सफेद फूल भी हैं। कौन सा अच्छा लगेगा? जहां पर सब तरह के होंगे, रंग बिरंगा भी। तो भारत वैसे ही एक बगीचा है जहां पर तरह तरह के लोग, तरह तरह की भाषाएं, तरह तरह के कल्चर देखने को मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया के बारे में। फिजिकल डिविजन्स की बात की जाए, दे आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ के सरफेस के हिसाब से इसको बांटा जाता है। अब भारत के अंदर उत्तर की बात करें, नॉर्थ साइड की, तो हिमालयन माउंटेन्स है, वहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, हिमालय पर्वत है कि नहीं उत्तर में? यस, उत्तर में हिमालय हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए खड़ा हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर की तरह है कि वहां से हमको बचाए, प्रोटेक्ट करे, वो खड़ा हुआ है हमारे लिए। वहीं इट्स पैरेलल नॉर्थ साउथ माउंटेन रेंज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब आपको पता है हिमालयन माउंटेन रेंज जो है उसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है। अब देखो, ये हमारा पहला हिमालयन माउंटेन रेंज चलती है, देखिए। अब ये हमारी हिमालयन माउंटेन रेंज है, ठीक है। अब इसके अंदर, इसके साउथ में भी एक रेंज आती है पैरेलल उसके, ठीक है। तो इसको बांटा गया है सबसे पहले ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन द एक्सट्रीम नॉर्थ। तो सबसे ऊपर जो है ये पहले वाला है, इसको हिमाद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमाद्री, ठीक है। इसको हिमाद्री माउंटेन रेंज भी कहते हैं, या फिर इसको ग्रेटर हिमालयस भी कहा जाता है। ग्रेटर, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है यहाँ पर, ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, वो यहीं पर पाई जाती है, ग्रेटर हिमालयस के अंदर, ठीक है। इसके नीचे, यानी कि हम ग्रेटर हिमालय से नीचे आते हैं, जो मैंने अभी दूसरा ये पहाड़ बनाए हैं, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल हिमालयस। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल हिमालयस, यानी कि मिडिल में जो आते हैं, मध्य में आते हैं वो। ये हिमालयन माउंटेन रेंज जो है, इनको हिमाचल भी कहा जाता है, ठीक है। देखो, हम हिमाचल प्रदेश नाम भी इसी से पड़ा है, ठीक है। दिस इज सेंट्रल हिमालयस, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, बहुत सारी पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं, और इसके भी नीचे एक और माउंटेन रेंज है जिसको कहा जाता है शिवालिक या फिर आउटर हिमालय। देखो, इसके नीचे एक और पहाड़ी चोटियों की एक पैरेलल श्रृंखला जाती है, इसको कहा जाता है शिवालिक। अंडरस्टूड? क्या कहा जाता है इसको? शिवालिक या फिर आउटर हिमालयस, ठीक है। ग्रेटर हिमालयस, सेंट्रल हिमालयस, आउटर हिमालयस, हिमाद्री, सेंट्रल हिमालयस, शिवालिक, ये तीनों इसके नाम। इसको हिमाचल भी कहा जाता है सेंट्रल हिमालयस को, ठीक है। तो देखो, हिमालयन माउंटेन रेंज पैरेलल जाती हैं, 3 चोटियां जा रही हैं आजू बाजू में। To the south of Himalayas lies Ganga, Satluj, Yamuna, Brahmaputra and vast fertile plains made up of alluvial deposits by the rivers and their tributaries. अब इन हिमालयस के नीचे आप आओगे साउथ में, यानी कि हिमालयस है, इसके ऊपर जाओगे नॉर्थ, नीचे आओगे साउथ, यानी कि इसके साउथ में यहाँ पर जो एरिया आप देखोगे ना, यहाँ पर नदियां बहती हैं। कौन सी नदियां हैं? गंगा, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये नदियां सब यहाँ पर बहती हैं। और इन नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है ना, जिसको हम एलुवियल सॉइल कहते हैं, वो एलुवियल सॉइल ये सब नदियां लाकर इस एरिया में बिछा देती हैं और इसको बना देती हैं एलुवियल प्लेन। क्या बना देती हैं? एलुवियल प्लेन। और ये उत्तर के अंदर है, नॉर्थ में है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ये जो ऊपर का पार्ट आता है ना, उसको हम इसमें गिनते हैं, बिहार तक जाता है ये एरिया। इसीलिए इसको नॉर्दर्न प्लेन्स भी कहा जाता है, क्योंकि उत्तर में आता है प्लेन, एकदम सपाट मैदान है ये। और ये सारा बना है एलुवियल सॉइल से। एलुवियल सॉइल जो है वो बेस्ट मानी जाती है खेती के लिए, इसीलिए ये एरिया जो है खेती के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा उत्तर भारत के अंदर खेती बहुत होती है। हम जानते हैं पंजाब को व्हीट बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है,
पंजाब हरियाणा में बहुत अच्छी खेती होती है, उत्तर प्रदेश में गन्ना बहुत होता है कि नहीं। तो ये एरिया, पटना साइड जाते हो वहाँ चावल बहुत होता है, बिहार साइड निकलते हैं हम लोग। तो ये एरियाज जो है ये नॉर्दर्न प्लेन्स में बसे हुए हैं, और ये नॉर्दर्न प्लेन्स में कैसे बसे हुए हैं, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के ये बनता है, मिट्टी से, इसीलिए इसको कहा जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स या फिर एलुवियल प्लेन्स भी कहा जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स भी कहते हैं इसको। यहाँ पर खेती ज्यादा होने की वजह से बहुत ज्यादा लोग बसते हैं यहाँ पर। ऑब्वियस ही बात है, एक बात सोचने वाली बात है, जहां पर काम होगा हम वहीं पे रहेंगे जाके, जहां पर काम नहीं होगा वहां पर हम क्या करेंगे। तो इस एरिया में खेती ज्यादा होती है, जिस वजह से यहाँ पर लोगों को काम बहुत ज्यादा मिलता है, इसीलिए यहाँ पर पॉपुलेशन काफी ज्यादा देखने को मिलती है। टू द साउथ ऑफ हिमालय, ये हो गया सॉरी, टू द वेस्ट ऑफ इंडिया लाइज ग्रेट थार डेजर्ट। अगर हम इंडिया के वेस्ट में जाएं, ये हमने बात की नॉर्थ की, नॉर्थ में हिमालयज हो गए, हिमालयज के नीचे नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए। अब हम चले अगर वेस्ट की तरफ, किस तरफ चलेंगे हम लोग, वेस्ट की तरफ जाएंगे। वेस्ट मतलब अगर मैं यहाँ पर भारत का एक नक्शा बना दूं छोटा सा, तो आपको आइडिया थोड़ा सा आ जाएगा, ठीक है। नक्शा मैंने क्विकली बना दिया, थोड़ा डोंट माइंड कि कैसा बना है। अब ये नक्शा हमारा थोड़ा सा बना दिया अभी मैंने आप लोगों के रेफरेंस के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये उत्तर भारत है, नॉर्थ है नहीं, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। हमने बात कर ली यहाँ की, नॉर्थ की बात हो गई ना, हमने यहाँ पे हिमालयस देख लिए ऐसे जाते हुए, इसके नीचे यहाँ पर ये प्लेन रीजन है पूरा, नॉर्दर्न प्लेन्स। अब हम ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर है थार डेजर्ट। कौन सी स्टेट्स आती है यहाँ पर, जरा नाम बताओगे। राजस्थान और गुजरात, गुजरात और राजस्थान, खासकर राजस्थान की बात करें तो थार डेजर्ट, पूरा डेजर्ट है वो, जिसको थार डेजर्ट कहा जाता है। नाम याद आया ना, थार है ना, थार जीप है ना, वैसे ही ये थार डेजर्ट जो है ये उसी के नाम से पड़ा हुआ, वैसे देखा जाए तो, मतलब जीप का नाम उसी पे रखा गया। थार डेजर्ट जो है ये यहाँ पर वेस्ट में देखने को मिलता है। यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है, गर्मी बहुत होती है, और कभी कभी तो 3-4 साल तक बारिश ही नहीं होती है, इसीलिए इसको डेजर्ट कहा जाता है। यहाँ पर दूर दूर तक बहुत कम वनस्पति देखने को मिलती है, पेड़ पौधे। पानी नहीं होगा तो पेड़ पौधे कैसे उगेंगे भाई, वहां तो पीने के पानी की थी। लेकिन आज अगर बात करें तो आज ये बात हम कहें तो ये गलत है। आज राजस्थान के बहुत सारे पार्ट्स के अंदर पानी इंदिरा गांधी कैनल के द्वारा पानी पहुंचाया गया, दूर दराज इलाकों में भी, और वहां भी इतनी हरियाली है, इतना खूबसूरत देश राज्य है वो भी, वी कांट इमेजिन। लेकिन फिर भी जो नेचुरल मिट्टी के टीले, रेत के टीले वहां पर देखने को मिलते हैं वो तो है ही वहां पर। तो वैसे देखा जाए तो क्लाइमेटिक नजर से वो गर्म है, बारिश कम होती है, ठीक है। टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स देयर इज एन इन्वर्टेड ट्राइंगल। अब साउथ, ये हमारा है नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, ये आ गया हमारा डेजर्ट, ये आ गया प्लेन्स। अब प्लेन से आप नीचे आओगे तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है हमको, ये उल्टा ट्राइंगल। अब मैं ट्राइंगल बनाऊंगा वो तो ऐसा होता है, लेकिन ये ट्राइंगल उल्टा है, इन्वर्टेड ट्राइंगल। ये जो पार्ट है इन्वर्टेड ट्राइंगल के रूप में, इसको प्लेटू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लेटू। प्लेटू जो होता है वो किसको बोलते हैं, अब हमको कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज प्लेटू। पेटू तो सुना था, प्लेटू नहीं सुना था, है ना। हमारे दोस्त होते हैं ना कोई थोड़े मोटू हो तो उनको बोलते हैं पेटू, बोल देते ना, नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, उनको हेल्दी बोलना चाहिए, गोलू मोलू बोलना चाहिए, है ना, गोलू मोलू बोलना चाहिए। क्यूट टेडी बियर होते हैं वो, है ना भाई, हाँ, गोलू मोलू टेडी बियर होते हैं वो। तो प्लेटू क्या होता है, प्लेटू को याद रखने की सबसे अच्छी ट्रिक, प्लेटू जो होता है वो पेट की तरह उठा हुआ लैंड जो होता है ना, जमीन से थोड़ा ऊंचा होता है, उसको प्लेटू कहा जाता है। सपाट मैदान, हमने बात की प्लेन्स की, प्लेन्स कैसे होते हैं, एकदम प्लेन। प्लेटू, प्लेटू मतलब थोड़े हाइट वाली जगह, यू कैन से हाईलैंड। हाईलैंड वर्ड परफेक्ट रहेगा, हाईलैंड। हाईलैंड मतलब पहाड़ जितना ऊंचा भी नहीं, हाईलैंड मतलब जमीन जो है उससे थोड़ा ऊंचा, तो ऊंची जमीन होती है। एक्चुअल में क्या था, इसमें क्या होता है प्लेटू में, ये समुद्र है तीनों तरफ हमारे, तो जब हम समुद्र से इधर जाते हैं सेंटर की तरफ तो हाइट बढ़ती रहती है। समुद्र, ये समुद्र है समझो, समुद्र से जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे हाइट बढ़ती जाएगी, फिर हम सेंटर में आ गए, फिर हम दूसरी तरफ ऐसे उतरते जाएंगे तो उधर समुद्र फिर आ जाएगा, लेकिन समुद्र से इधर आती हाइट बढ़ने, तो दैट इज कॉल्ड हाईलैंड, इसको प्लेटू कहा जाता है। ये ट्रायंगुलर शेप में है। ये एरिया जो है अनइवन लैंड होता है, कुछ जगहों पर हाइट ज़्यादा होती है, कुछ जगहों पर कम होती है। यहाँ पर भी छोटे छोटे माउंटेन रेंजेस है, कुछ हिली एरियाज भी हैं,
अरावली माउंटेन रेंज जो है वो भी यहीं पर देखने को हमको मिलती है। विंध्या और सतपुड़ा माउंटेन रेंज भी साउथ ईस्ट में है। नर्मदा, तापी जैसी नदियां भी यहाँ पर बहती हैं जो कि अरेबियन सी में मिल जाती हैं जाकर। इसके साथ साथ यहाँ पर ईस्टर्न घाट सिचुएटेड है और वेस्टर्न घाट भी है वेस्ट साइड में। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो एरिया रहता है ना, ये प्लेटू के साइड वाला, इस एरिया को बोलते हैं वेस्टर्न घाट, सॉरी ईस्टर्न घाट, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में है। ये जो एरिया देख रहे हो इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स, इन दोनों को बोला जाता है। वेस्टर्न घाट्स जो है दे आर इन रो वाइल ईस्टर्न घाट्स आर इंटरमीडिएट। वेस्टर्न घाट जो है वो सीधे रो के अंदर स्ट्रेट है, इसके अंदर इंटरमीडिएट बीच बीच में टूटे हुए हैं, यानी कि कट है एक दूसरे से। ठीक है, ये प्लेटू जो है ये ज्यादातर वोल्केनो इरप्शन से बना है। ये एरिया जो है ना पूरा, ये वोल्केनो इरप्शन से बना है, यानी कि वोल्केनो का लावा निकला होगा, फिर समुद्र के पानी से टकराकर वो ठंडा हो गया होगा, धीरे धीरे वो बन गया। आप देखो लावा निकलेगा, ऊपर निकलता रहेगा, साइड में बहता रहेगा। देखा ना लावा वोल्केनो फटते हुए तो देखा होगा आजकल टीवी के अंदर, डिस्कवरी में सब कुछ देखने को मिलता है। तो वोल्केनो का पानी बहता रहता है, जो लावा इधर उधर बहता रहता है, धीरे धीरे ठंडा होता रहता है। तो बीच में हाईलैंड हो गया और साइड में देखो ढलान बन गई, इसलिए हाईलैंड बना हमारा। ये ज्यादातर वोल्केनो इरप्शन से बना है। यहाँ पर बहुत तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये वोल्केनो से मिलकर वोल्केनो के इरप्शन के कारण बना है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो ईस्ट में है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्ट में है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो थोड़े नैरो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के मुकाबले। ठीक है, ये जो है ये बिल्कुल ही पतले हैं, यानी कि यहाँ पर ज्यादा गैप नहीं है, बहुत ही ज्यादा सकरे हैं, और ये थोड़े चौड़े देखने को मिलते हैं। ठीक है, या मैप में देखोगे तो आपको ध्यान आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये एरिया है थोड़ा चौड़ा है और ये एरिया जो है बहुत ही सकरा है। ठीक है, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी जैसे नदियां जो हैं यहाँ से बहती हैं और यहाँ पर भी फर्टाइल डेल्टा रीजन बनाती हैं, और ये मिलती है जाकर बे ऑफ बंगाल में। ब्रह्मपुत्र और गंगा जो है वो सुंदरवन डेल्टा बनाते हैं बे ऑफ बंगाल के अंदर। डेल्टा कहा जाता है वो एरिया जहाँ पर नदी जो है वो अलग अलग धाराओं में बटकर समुद्र में मिलती है, उस एरिया को डेल्टा कहा जाता है। वो बहुत ही उपजाऊ होता है, खेती अच्छी होती है। तो ऐसा ही उपजाऊ रीजन जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है, ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों यहाँ पर मिलती है बे ऑफ बंगाल में। तो ये एरिया जो है बंगाल के आजू बाजू का, यहाँ पर सुंदरवन कहा जाता है इस एरिया को, सुंदरवन, क्योंकि वहां पर जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उस डेल्टा के कारण वहां पर सुंदरी नामक पेड़ बहुत उगे हुए हैं, इसीलिए सुंदरवन। सुंदरी पेड़ से नाम आया है। वन मतलब जंगल, सुंदरी पेड़ों का वन जो है, इसीलिए उसको सुंदरवन भी कहा जाता है। बहुत सारे पेड़ हैं वहां पर सुंदरी नामक। क्लियर, समझ में आया बच्चों? चलिए आगे देखते हैं हम। भारत के पास 2 आइलैंड्स के ग्रुप भी हैं। अभी हमने क्या क्या पढ़ा? देखो, पहाड़ों के बारे में देख लिया, डेजर्ट देख लिया, प्लेन्स देख लिया, प्लेटू देख लिया, बचा सिर्फ हमारे पास आइलैंड। क्या बचा? आइलैंड बचा। आइलैंड के 2 ग्रुप हैं भारत के पास, एक इस तरफ है और दूसरे इस तरफ। आप देखोगे मैप के अंदर आपको दिखाई देगा, है ना, दोनों तरफ लगा हुआ थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो इसमें हमारा जो यहाँ पर है वो लक्षद्वीप आइलैंड है, यहाँ पर जो है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है। ठीक है, तो हमने जो अभी तक चीजें देखी, ये हमारे अर्थ के सरफेस के बारे में हम सब चीजें जान चुके हैं। क्या पढ़े हम लोग? सरफेस ऑफ अर्थ के बारे में। अब हम चलेंगे आगे क्लाइमेट की तरफ। क्लाइमेट कैसा है भारत का? ठीक है, अब क्लाइमेट की अगर बात की जाए तो क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट और वेदर, इस शब्द में आप कंफ्यूज होते हो? होते हैं ना कभी कभी। क्लाइमेट चेंज होना, वेदर चेंज होना, हमको समझ में नहीं आता क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है। एक्चुअल में क्लाइमेट जो होता है किसी जगह के परमानेंट वेदर को कहा जाता है। कि जैसे अभी मैं बात करूं आपसे, अगर मैं बात करूं स्विट्जरलैंड, नाम सुना है ना, देखा भी होगा मूवीज के अंदर, डिस्कवरी, नेट जियो के ऊपर देखा होगा, देखते हो ना। स्विट्जरलैंड का टेम्परेचर, क्लाइमेट कैसा है, आपको बता सकता है? ठंडा, बहुत बर्फ गिरती होगी, है ना, तो वहां का क्लाइमेट ठंडा है। कनाडा का क्लाइमेट कैसा है? ठंडा। पता है ना, बर्फ गिरती है, लेकिन क्या वहां 12 महीने ठंड होती है? नहीं, वहां भी 2 से 3 महीने आते हैं जब गर्मी होती है। ठीक है, तो वहां का क्लाइमेट, यानी कि जो 30-40 साल से हम देख रहे हैं कि वहां पे ठंड ज्यादा पड़ती है, वहां पर हम 30 to 40 ईयर से हम सोचते हैं कि ठंड ज्यादा पड़ती है, तो हम बोल सकते हैं कि वहां का क्लाइमेट कैसा है? ठंडा है। ठीक है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन बोल सकते हैं जो 30-40 साल से लगातार चल रहा है,
उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। वेदर जो होता है वो किसी भी पल बदल सकता है। अभी बाहर क्या निकली हुई है, धूप, अभी बादल छा जाए और बारिश आ जाए तो क्या हम बोलेंगे रेनी सीजन आ गया? नहीं, दैट इज कॉल्ड वेदर चेंज। क्या बोलेंगे उसको? वेदर चेंज बोलेंगे। अंडरस्टूड? तो क्लाइमेट जो होता है वो कंटिन्यूस रहता है, यानी कि एक जगह का 30-40 साल का वेदर जो होता है उसको स्टडी किया जाता है और उसके हिसाब से उसको स्पेसिफाई किया जाता है कि इस जगह का वेदर ऐसा रहता है, क्लाइमेट ऐसा रहता है। लेकिन वेदर जो होता है वो पल पल बदल सकता है। कभी भी आप गर्मी के दिनों में आप बाहर निकलो, आपको लगेगा आज तो धूप निकली है, बारिश नहीं आएगी, लेकिन छतरी लेकर नहीं गए आप और बाहर बारिश आ गई तो क्या करोगे? तो दैट इज द चेंज इन क्लाइमेट। अभी देखो बाहर बहुत ठंड है, वो ठंड नहीं है, लेकिन सडनली जैसे जैसे शाम होगी, सूर्य डूबेगा, उसके बाद समझ लो कि सडनली ठंडी हवा चलने लगी, बहुत ठंड लगने लगी, तो हम बोलेंगे दिस इज क्लाइमेट चेंज। अब आप लोग निकल गए शाम को बाइक लेके पापा के साथ घूमने चले गए, थोड़ी देर चलो चक्कर मार के आते हैं थोड़ी दूर तक, पापा क्या चले गए, कुछ भी ऊपर स्वेटर वेटर पहना नहीं, ऐसे ही चले गए, मौसम नॉर्मल था। आधे एक घंटे बाद ठंडी हवा चलने लगी, बहुत ठंड हो गई, है ना? तो ऐसा होता है ना कई बार। दैट इज कॉल्ड वेदर। वेदर कैन चेंज एनी टाइम बट क्लाइमेट रिमेन सेम फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, क्लियर? दोनों में समझ में आया? अब क्लाइमेट की अगर बात करें, वेदर की बात करें भारत के अंदर, तो भारत के अंदर विंटर सीजन भी आता है। विंटर सीजन मतलब कोल्ड सीजन। कोल्ड सीजन जो होता है उस समय भारत के कई हिस्सों में स्नोफॉल होती है कि नहीं, बर्फबारी गिरती है, और टेम्परेचर जो है उत्तर भारत के अंदर यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है माइनस में चला जाता है, कुछ जगहों पे, कुछ जगहों पे जीरो हो जाता है, कुछ जगहों पे बहुत ठंड हो जाती है, बहुत ठंड होती है ऑब्वियसली। ठीक है, और गुजरात जैसे एरियाज के अंदर भी ठंड होती है। जैसे अब देखो हमारे यहाँ पर भी ये एरिया का जो टेम्परेचर होगा ना, हमारे यहाँ पर अगर हमारे यहाँ पर टेम्परेचर 10 डिग्री है ना, तो नलिया का टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री होता है, वो बहुत ठंडा होता है। जबकि नलिया हम लोगों से लगभग कितना 150 किलोमीटर दूर है, तो 150 किलोमीटर में इतना फर्क आ जाता है। तो क्लाइमेट कुछ जगहों पर ठंड ज्यादा होती है, कुछ जगहों पर एवरेज होता है, कुछ जगहों पर नहीं होता है। साउथ में चले जाओ, साउथ में अभी भी ठंड नहीं होगी। केरला चले जाओ, तमिलनाडु चले, कोई ठंड नहीं होती होगी। महाराष्ट्र में भी ठंड नहीं होती है, सही बात है। मुंबई चले जाओ, कोई ठंड नहीं होती है, लोग अभी पंखा एसी चला के बैठे होंगे, समझे? तो ये है वेदर। तो भारत में ठंड के दिन में क्या होता है, दिन छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं। ठंड कुछ जगहों पे बर्फबारी होती है, कुछ जगहों पर बहुत ठंड होती है, कुछ जगहों पर एवरेज होती है, कुछ जगहों पे बिल्कुल नहीं होती है, कुछ जगहों पे एसी चला के बैठना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ अभी बहुत ठंड तो नहीं है ना, एवरेज है। ये तो थोड़ा चलो ठंड इतनी है कि थोड़ा बीमार ना हो जाए इसलिए पहनना पड़ता है, नहीं तो मेरे ख्याल से आप लोग भी नहीं पहनते हो, है ना? इतनी ठंड तो नहीं है। ये देखो पहलवानों को ठंड लगती नहीं है, वो देखो कागजी पहलवान है वो। कागजी पहलवान सुना है कौन होता है? जो कागज पे पहलवान होता है, कागज की तरह होता है। ठीक है, आगे हम बात करें समर की। समर सीजन मतलब गर्मी। समर के समय सूरज की किरणें सीधा इक्वेटर पे गिरती हैं और इस कारण से इक्वेटर और उसके नियर बाय एरिया में गर्मी ज्यादा हो जाती है और गर्मी के दिनों में टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। लेकिन जो प्लेसेस समुद्र के पास रहती है, अब ये देखो ये समुद्र है, इसके पास का एरिया जो होता है यहाँ पर ठंड गर्मी नहीं होती, क्योंकि ये चीज हमेशा याद रखना, जो प्लेसेस समुद्र के पास होती हैं वहां पर ना ही ज्यादा ठंड होती है ना ही ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर होता है मॉडरेट, बैलेंस टेम्परेचर। तो हमारे यहाँ पे भी कैसा टेम्परेचर है? मॉडरेट ही रहता है लगभग। ठीक है, बाकी अगर आप देखो उत्तर भारत में बहुत गर्मी हो जाती है, राजस्थान में लू चलती है, उत्तर भारत की तरफ लू गर्म हवा चलती है, दैट इज कॉल्ड लू, और लू के कारण लोग बीमार हो जाते हैं गर्मी के दिनों में। टीवी में न्यूज सुनते हो ना, उत्तर भारत में अगले 5 दिन लू चलने की पूरी संभावना है। सरकार ने आदेश जारी किया है कि लोग बिना काम के घर से ना निकले, घर से निकले तो पानी नींबू वगैरह शरबत पीते रहे। आपने देखा होगा अक्सर ऐसे समय पे रोड के आजू बाजू वो गन्ने का रस निकालने वाले, नींबू शरबत बनाने वाले बढ़ जाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा कंजप्शन होता है वाटर का उस समय, राइट? दैट इज समर सीजन। मॉनसून सीजन। मॉनसून सीजन का मतलब है बारिश का सीजन। बारिश, भारत के अंदर बारिश लगभग सब जगह पर अच्छी ही होती है। जब हम बात करें मॉनसून की, मॉनसून भारत के अंदर यहाँ से एंटर होता है साउथ से, और ऐसे होते हुए फिर उत्तर की तरफ बढ़ता है। कुछ मॉनसून हवाएं ऐसे आती हैं, ठीक है। मॉनसून जो है केरला, महाराष्ट्र, गुजरात और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में फिर ऊपर बढ़ती रहती है, ठीक है। अब बारिश की अगर बात करें तो बारिश जो है भारत के अंदर उत्तर भारत में भी काफी होती है, साउथ में बहुत होती है। ये पार्ट जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है ईस्टर्न पार्ट में। यहाँ पर चेरापूंजी जैसी जगह है जहाँ पर बहुत बारिश है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है यहाँ पर बारिश का। यहाँ पर एक छोटी सी जगह है जिसको मॉय सिंड्रोम बोलते हैं,
24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश होने का रिकॉर्ड मोएल सिंड्रोम के नाम है, और पूरे साल के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होने का जो रिकॉर्ड है वो चेरापूंजी के नाम है। तो ये एरिया में सबसे ज्यादा बारिश रिसीव होती है। आपने सुना ही होगा, जूनियर क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि ईस्टर्न पार्ट में जो लोग रहते हैं, हमारा कपड़े जो होते हैं पहनने का तरीका, उसके ऊपर भी क्लाइमेट का बहुत असर पड़ता है। इस एरिया में जो लोग रहते हैं वो जो लुंगी वगैरह पहनते हैं ना, उसको थोड़ा हाइट पे पहनते हैं, ऊंचा रखते हैं वो। क्यों? बारिश ज्यादा होती है, कीचड़ बहुत होता है तो गंदे हो जाते हैं पैर। तो ये छोटी छोटी बातों से ही हमारा जो क्लाइमेट है वो हमारे जीवन को इफेक्ट करता है। तो ये एरिया में बारिश बहुत ज्यादा होती है। हम बात करें अगर ये पार्ट की, डेजर्ट में, वहां बारिश बहुत कम होती है। गुजरात के अंदर भी हमने देखा है बारिश हो तो बहुत ज्यादा भी हो जाती है, नहीं हो तो कई बार बहुत कम होती है। वही हमारा जो ये पार्ट रहता है, जगह जगह पर बाढ़ भी आ जाती है। ठीक है, आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से हम क्लाइमेट को समझ ही नहीं पाते कि कहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, गुजरात के अंदर काफी बारिश होती है। लगभग जून के 2nd या 3rd वीक में गुजरात में बारिश चालू होती है, और 1st वीक ऑफ जुलाई में तो पक्का ही गारंटेड ही आ जाती है। ठीक है, गुजरात के अंदर आने के बाद फिर ये आगे भी बारिश बढ़ती रहती है। बारिश जो है हमारे देश के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा देश एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, और बारिश के बिना खेती हो ही नहीं सकती। आप कहां से लाओगे पानी इतना? इसलिए बारिश के ऊपर भारत की खेती बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अब यहाँ पर मॉनसून जो है वो भी 2 तरह का गिना जाता है। पहला होता है मॉनसून, जिसको हम बोलते हैं एडवांसिंग मॉनसून। कौन सा मॉनसून होता है? एडवांसिंग, जब वो हमारे देश के अंदर आता है, एडवांस करना, आगे बढ़ता हुआ। दूसरा मॉनसून होता है रिट्रीटिंग मॉनसून, जब ये मॉनसून वापस जाता है। समझ रहे हो? अभी जो हमने पढ़ा वो था एडवांसिंग मॉनसून के बारे में, जब इधर से हवाएं इधर जाती। फिर रिट्रीटिंग मॉनसून होता है जब ये हवाएं यहां से फिर जमीन से समुद्र की तरफ बढ़ने लगती हैं, उसको कहा जाता है रिट्रीटिंग मॉनसून। रिट्रीटिंग मॉनसून के समय ड्राई, शुष्क हवाएं चलती हैं, और उस समय बारिश नहीं ज्यादा होती है, लेकिन आसमान जो है एकदम क्लियर होता है, एक भी बादल दिखाई नहीं देता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। आपने सुना होगा अक्टूबर हीट बोला जाता है, हमने पढ़ा था पहले शायद, उसको कहा जाए भाद्रवा ताप, गुजराती में हम भाद्रवी ताप बोलते हैं। सुना है शब्द ये? अक्टूबर हीट भी कहा जाता है। इस समय क्या होता है, वैसे मौसम बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है रिट्रीटिंग मॉनसून के समय? क्योंकि हवाएं जो हैं वो जमीन से समुद्र की तरफ बहने लगती हैं। इस समय हवाएं जो है वो बे ऑफ बंगाल के ऊपर से पास होती हैं, और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसी जगहों पे थोड़ी थोड़ी बारिश कर जाती हैं। कुछ एरियाज के अंदर बारिश होती है, बाकी कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह पर बारिश हो। तो रिट्रीटिंग मॉनसून के समय कुछ एरियाज में बारिश भी होती है, वरना फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है। आपने देखा नहीं कई बार बारिश हो जाती है, बारिश के सीजन के बाद एक ऐसा मौसम आता है जब बहुत गर्मी, चारों तरफ उमस, एकदम पसीना ही पसीना, पूरा दिन बहुत गर्मी लगती है, हवा भी नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, तो उसको कहा जाता है रिट्रीटिंग मॉनसून। अब हमारा टॉपिक है अगला वेजिटेशन। ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में।